3.7 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड अननोन है, आपको दे नहीं रखी है, ठीक है ना। और इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर मतलब फास्ट हो जाती है तो वो जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है उससे 2 आवर्स कम लेती है, ठीक है। और इफ़ द ट्रेन इज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उसको 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर देते हैं तो वो उसकी जो उसका जो टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा लेती है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, मतलब जो डिस्टेंस कवर हुई है ट्रेन के द्वारा वो अपने को इसके अंदर निकालना है। तो हम जो है इसके अंदर आंसर देखते हैं सोल्यूशन। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि हमको जो है इसमें सपोज करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर 3 चीज़ों की बात हुई है, तीनों को हम सपोज कर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ये हमने मान लो स्पीड, इसके अंदर जो हमारी स्पीड है ये हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने सपोज कर ली। और जो टाइम है, टाइम टेकन बाय ट्रेन है ना, जो टाइम टेकन बाय ट्रेन वो कितना हमने सपोज कर लिया, मैंने t मान लिया, ठीक है, t टाइम जो भी है। और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, जो d की वैल्यू अपने को पूछी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, तो ये कितनी मान ली मैंने, इसमें d इसको सपोज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड मेरी क्या है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस को क्या माना मैंने d, और टाइम को क्या माना मैंने t का इधर मल्टीप्लाई किया तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका xt आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है आपको, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो जैसे बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ठीक है, ट्रेन की स्पीड में अगर मैं 10 किलोमीटर, इसको लेके चल रहा हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है उसको अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा हूँ तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन टाइम जो है वो ये बोल रहा है कि जो शेड्यूल्ड टाइम है उससे उसको कितना कम समय लग रहा है, 2 आवर्स लेस, मतलब -2 कर दिया। ये आई होप सबको समझ में आया। देखो स्पीड बढ़ा दी मैंने 10 से और टाइम कितना कम लग रहा है, 2, ठीक है, 2 आवर्स कम लग रहे हैं, तो मैंने -2 कर दिया, डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेज देते हैं तो आपका आ जाएगा x + 10 और t - 2, और ये d की जगह पे मैं xt रख रहा हूँ, xt, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमने किया xt यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो x का t में किया तो xt आया, x का -2 में किया तो -2x आया, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, ठीक है। तो 10 का t में किया तो कितना आया 10t, और 10 का 2 में किया तो 10 2 = 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू xt। अब आपका यहाँ पर आप देखेंगे xt से xt कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस है ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचा, 2x + 10t इज इक्वल टू 20, ये 20 को उधर भेज दिया, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक और केस आपको क्या दे रखा है, एक और केस आपको दे रखा है उसने, अगेन यहाँ पर हम ले रहे हैं, अगेन उसने ये कहा है कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है उसको मैं क्या करता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर से लेस, मतलब कम कर देता हूँ, तो ये मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या था आपका d सेम ही है, टाइम जो है उसको कितना ज़्यादा लग रहा है, अब तो टाइम जो है 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो मैंने +3 कर दिया। ये इजीली सबको समझ में आ रहा होगा ना। उसको हमने इसकी स्पीड को कम किया, मतलब मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैंने प्लस कर दिया, बाकी सेम है। अब इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x - 10, ठीक है, t + 3 इज इक्वल टू d। अब इसका पूरे में मल्टीप्लाई होगा, x का t में किया तो xt आ गया, x का 3 में किया तो 3x आ गया, -10t हो गया, और -10 का 3 में किया तो कितना आ गया, सॉरी -30 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू में कितनी रख रहा हूँ, xt, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा आपका, xt से xt कैंसिल, 3x - 10t इज इक्वल टू ये 30 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है।
ये आ गया आपका। अब क्या करना होगा आपको इसके अंदर कि 3, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को आप सॉल्व करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले लिख देता हूँ। -2x + 10t = 20 और 3x - 10t = 30। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखो सेम दिख रहे हैं, मतलब कैंसिल आउट होने वाले से, तो मैं इन दोनों का यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ। अब 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। और 30 में से 20 गया, सॉरी 20 जाएगा नहीं, मतलब प्लस होगा। 30 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल 50 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू को मैं कहीं पर भी पुट कर दूंगा। देखो कहाँ पर पुट करूँ मैं, इक्वेशन सेकेंड या थर्ड, दो में से किसी एक में पुट करूँगा। बाय पुटिंग x = 50 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। तो -2x + 10t = 20, ये हमारी इक्वेशन है। इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ अब वैल्यू। x की जगह पे मैंने 50 पुट किया प्लस 10t = 20। ठीक है, 10t को यहीं रहने दिया। ये जो है 100 है ना, 50 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 10t = 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। 0 से 0 कैंसिल, तो t टाइम कितना आ गया आपका, 12 आ गया। अपने पास x आ गया, t आ गया। नाउ बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस का क्या थी हमारी, d = xt, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो d = x कितना है आपका 50 इंटू t टाइम कितना है आपका 12। ठीक है, तो d डिस्टेंस आपको कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60 और 0 का 0। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 600 किलोमीटर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।